Now our next topic is Ohm's law. It is also important. The statement of Ohm's law is the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied at the ends of conductor, provided that the physical condition of the conductor like temperature, mechanical strain and dimensions of the conductor remain constant. अब ये मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से I करंट फ्लो होता है, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यू कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट प्रोपोर्शनल होते हैं, तो V प्रोपोर्शनल टू I लिख दिया और V इज इक्वल टू R इंटू आई लिख दिया, वेयर प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर R कांस्टेंट लगा दिया। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अभी जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R है, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टर की डायमेंशंस पे, लेंथ, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और ऑल्सो वी कैन राइट, दिस इज द पॉपुलर वे ऑफ राइटिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, और वी कैन ऑल्सो राइट V अपॉन I इज इक्वल टू R। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग ओम्स लॉ। ये हमारा ओम्स लॉ हो गया भैया। अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ मतलब ओम्स लॉ कब कब एप्लीकेबल होता है? When temperature of the conductor remains constant, first condition. Second, there should be no mechanical strain in conductor. कंडक्टर में कोई मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई इसमें ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए, इंक्रीज लेंथ नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, एरिया थिकनेस ऑफ वायर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। नाउ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब ओम्स लॉ को हम डेरिव करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से, कभी कभी ये पूछा जाता है। अब इसमें वही डायग्राम है कि मान लीजिए पी क्यू कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया है, इसमें बी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया एट द एंड पी क्यू, उसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन क्यू से पी की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ वी डी वेलोसिटी से चलने लगते हैं। मान लीजिए इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एन, कंडक्टर के अंदर जो पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो एन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? वी वोल्टेज लगाने से, दैट इज वी अपॉन एल इज इक्वल टू ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन चलेंगे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से? वी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले वाला जो डेरिवेशन किया था वो ये था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब यहाँ कैपिटल ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो वी डी इज इक्वल टू ई इंटू वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अब अगर ये कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन है, तो करंट को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी ये भी डेरिव किया था, आई इज इक्वल टू एन ई है वी डी। अब इसमें वी डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए लाइक दिस। अब यहाँ पर ई और ई स्क्वायर हो जाएगा एंड सोन। बाकी सब क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने अभी ओम्स लॉ को कैसे लिखा था? वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर v और i को अलग ले लेते हैं, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक, और v अपॉन आई इज इक्वल टू यू कैन राइट r, वेयर r इज ए कांस्टेंट। दिस इज रिक्वायर्ड ओम्स लॉ। बहुत सिंपल है। अब r की वैल्यू कितनी है? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इक्वेशन एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को हम जब भी लिखना चाहेंगे तो उसके लिए फार्मूला होगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब हमारा अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस को लेकर। इसका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला एंड सो ऑन। सो लेट अस डिफाइन रेजिस्टेंस। अब जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के करंट फ्लो का अपोजिशन होता है, मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर उसका अपोज करता है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका सिंबल है आर और ये रेशियो ऑफ वी और आई के इक्वल होता है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वी एंड आई, दैट इज वी अपॉन आई। ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में ओम्स में, दैट इज 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब ओम का सिंबल क्या है? ओम को हम, ये साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उनके ऑनर में हमने रेजिस्टेंस का यूनिट ओम रख दिया। ओम का सिंबल होता है, ये भी होता है, ओम को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो वी और आई का रख दीजिए, दैट इज जूल पर कूलम अपॉन ए। अब ये जूल को पता है एनर्जी होती है, न्यूटन इंटू मीटर वर्क होता है, ये सब वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए टी इंटू ए आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अब अगला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। अब पहला फैक्टर है लेंथ, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा था क्या रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। यहाँ दिख रहा है एम मास है और ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो एम और ई कांस्टेंट है। इसके अलावा है एल ए एन इंटू टाउ, तो एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी थिक वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा कम रहेगा, और अगर थीन वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, अब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब डिफरेंट मटेरियल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब जैसे रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल उल्टा, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल जी। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब दैट इज 1 अपॉन आर, तो इसका यूनिट हो जाएगा 1 अपॉन आर, दैट इज 1 अपॉन ओम, यानी पर ओम की पावर -1 या महो या सीमेंस, ये यूनिट हो गए इसके। डायमेंशनल फार्मूला आर का तो रख दीजिए तो जी का आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन दिस, तो दिस कम्स आउट m-1 l-2 t3a2। ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको हम सिंबल है उसका रो सिंबल है लाइक दिस रो। व्हाट इज दिस, मान लीजिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी एक मटेरियल के लिए अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर एक सेम मटेरियल एंड कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंबाइनिंग दिस टू, इन दोनों को मिला दिया तो रो आर इज इक्वल्स टू आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाकर एक कांस्टेंट लगा दिया रो, तो रो एल अपॉन ए हो गया। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक। अब ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डिपेंड नहीं करती लेंथ और एरिया पे। अब ये फार्मूला आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए में से एल को 1 ए को 1 ले लें तो रो इज इक्वल्स टू आर आ जाता है। मतलब ये देखिए आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इसमें एल और ए को 1 ले लिया, यानी यूनिट लेंथ का यूनिट एरिया का वायर ले लिया, तो आर और रो इक्वल आ गए। मतलब रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर है जिसका लेंथ यूनिटी हो और एरिया भी यूनिटी हो। ठीक। अब हम जानते हैं आर बराबर एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ भी होता है, और आर रो एल अपॉन ए भी होता है। तो यहाँ पर एल और ए के अलावा जो क्वांटिटी उसको अलग कर लेते हैं। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है एल अपॉन ए का जो मल्टीप्लायर है उसको रो बोलते हैं। तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाल ली हमने, एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। अब रो का यूनिट यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट, तो आर ए अपॉन एल कर दीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आर का यूनिट ओम, ए मीटर स्क्वायर, एल मीटर, इसको सॉल्व किया तो ओम इंटू मीटर, ये यूनिट आ गया। डायमेंशनल फार्मूला ओम का रख दें, ए का रख दें, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। दैट्स ऑल। अब रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, रेजिस्टेंस के लिए 4 थे, इसके लिए 2 फैक्टर होंगे। नेचर ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज resistivity is directly proportional to the temperature. ठीक। Another point is difference between resistance and specific resistance. Resistance डिपेंड करता है लेंथ एरिया पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं करता है। यूनिट होता है इसका रेजिस्टेंस का ओम, इसका ओम इंटू मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2,
इसका होता है ml क्यूब t-3 a-2। बस ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, दैट्स ऑल।